अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पहला सवाल आया है जो कि एक बहुत ही ट्रेंडिंग मैटर है पाकिस्तान में। पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में जो मंदिर बनाना चाह रहे हैं उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है, और इसके बारे में क्या बना कि मतलब बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। चलिए पहले इस बात को समझने की कोशिश करें कि जो सबसे पहले जितने भी इस दुनिया में पैगम्बर आए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका मकसद क्या था। देखिए ये जो शिर्क का ज़माना था ये सबसे पहले शुरू हुआ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से। जब कुछ लोग बहुत हो गए थे तो उन लोगों ने उनके मुजस्मे बना के एक बुत परस्ती शुरू की थी। अब ये जो सब जितने भी हैं सब इब्लीस की तरफ से ही ये लॉजिक पैदा होता है ना। वो इब्लीस या इब्लीस की औलाद में से क्या होता है कि एक शख्स को सोसाइटी में चुना जाता है कि ये इसका काम करेगा, फिर उसके नफ्स में जाके एक समय के डेवल उस पर होता है, उसके जाके दिल में एक फूंक मार देता है, चले जाके तुम बस पर से शुरू करवा। आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेके हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक के ज़माने तक जितने भी पैगंबर आए उनका सबका मकसद एक ही था कि इस ज़मीन से शिर्क को ख़त्म किया जाए और सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत किया जाए, और जो भी उस ज़माने में जो जो पैगंबर वगैरह आते थे उनकी पैरवी की जाए। अब समझना यह है कि जो आखिरी पैगंबर थे, जो ख़ातमुन नबिय्यीन थे, हम सबका ईमान है, इनका जो कुफ़ार मक्का से झगड़ा था क्या था, इसी बात पर था कि वहाँ से शिर्क ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने जो काबा था, काबे में से 350 से ज़्यादा जो बुत थे उनको तोड़ा और शिर्क को ख़त्म किया। लेकिन जहाँ पे ये जंगें वगैरह होती थी, जंगों का मकसद ये था कि जो जंगों में ख़वातीन होती थी या बच्चे होते थे या बूढ़े होते थे उनसे नहीं लड़ा जाता था, लेकिन जंगें उनसे होती थी क्योंकि ये मुसलमानों की काम में ही रुकावट डालते थे। ऐसा नहीं था कि वो जंगें जाके घर में बैठ के उनको मारना शुरू कर देते थे, वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। कुफ़ार मक्का थे, उनको इजाज़त थी कि वो अपनी ज़िंदगी गुजारें, और इस्लाम वैसे भी सिखाते जैसे सूरह बकरा की आयत नंबर 256 में अल्लाह ताला फरमाता है ला इकराह फिद्दीन कद तबय्यन रुश्द मिनल गय। जैसे दीन के मामले में किसी को ज़बरदस्ती कलमा नहीं पढ़ाया जा सकता है, किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं किया जा सकता है। तो जिस तरह भी लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, इनको अपनी ज़िंदगी गुजारने दें, और मुसलमानों का काम है दावत का काम करना। और ये जितनी भी जंगें होती थी, जंगें होने का जो वजह थी वो यही थी कि क्योंकि कुफ़ार मक्का मुसलमानों पर हमला करते थे और वो चाहते थे कि यहाँ पर जो ये मुसलमान अल्लाह की दावत दे रहे हैं, एक अल्लाह की इबादत की दावत दे रहे हैं, इनको यहाँ से हटाया जाए, और इस वजह से वो मुसलमानों को तंग करते थे। इस वजह से ये जंगें होती थी। ऐसा नहीं था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि जाके सारे कुफ़ार मक्का को जाके उनके घरों पर उनकी औरतों को मारो, बच्चों को मारो, बूढ़ी औरतों को मारो, और जाके इनको ज़बरदस्ती करना पड़ा। ऐसा कुछ भी नहीं था, उनका काम था इस्लाम की दावत देना है। लेकिन जंगें उन लोगों से होती थी जो इस्लाम में मुसलमानों को तंग करते थे। अब जो सवाल आया था, पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। देखिए पहली बात समझें कि पाकिस्तान का मतलब ये है कि ये ज़मीन एक पाक है और ये शिर्क से बिल्कुल पाक होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पर मंदिर बनाने का सवाल है, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शिर्क हो रहा है, आप उस शिर्क में मदद कर रहे हैं कि चलो भाई हम भी डोनेशन करें, इकट्ठा कर रहे हैं और हम फंड रेजिंग इकट्ठा करें, चले एक मंदिर बनाते हैं। बल्कि उनकी जो ज़िंदगी है, उनके मामलात है, एक जो हमारा हक़ है एक मुसलमान होने के नाते एज़ अ इंसानियत, द फर्स्ट थिंग इज़ द ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमैनिटी इन द मैटर ऑफ ह्यूमैनिटी, तो ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि वो गैर मुसलमानों की हिफाजत करे, उनकी इज़्ज़त करे, उनकी इज़्ज़त, उनकी बेटियां बहनें, वो हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी इंसानियत का एक इंसानियत का रिश्ता है। लेकिन जहाँ तक जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं, हम उनके मंदिर में मदद करें। एक अल्लाह ताला ने मुसलमानों की एक यूनिक आइडेंटिटी की हुई है, यूनिक आइडेंटिटी दी हुई है, ताकि हम दूसरों के जो इन द मैटर्स ऑफ अकीदा है
या बिलीव्स हैं या थियोलॉजी है, वी आर नॉट सपोज टू बी कोऑपरेटिंग दैम or helping them in building their mandir, or it's a temple, or it's a church. We are not allowed to do that. कुछ मुसलमान हैं जो विदाउट नोइंग कि वो एक शिरक में मदद कर रहे हैं, ठीक है। अब उनकी जो फंड रेजिंग है, उनकी एक अपनी कम्युनिटी है। एज इंसानियत अगर कोई तकलीफ़ में है, कोई परेशानी में है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को चोट लगी, एज इंसानियत ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि एज़ अ ह्यूमैनिटी वो हर इंसान का ख्याल रखे, चाहे वो हिंदू भी हो, मुसलमान हो, और चाहे वो काफिर हो, नॉन मुस्लिम हो। बिल्कुल भी उनका एक अल्लाह का मामला है, वो हम लोगों का मामला नहीं है। बिकॉज़ एज़ अ मुसलमान हम लोगों का काम है लोगों को अल्लाह की दावत देना और इस्लाम की दावत देना। और जहाँ तक जो भी एक मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, उन पर फ़र्ज़ ये है कि हम लोगों का उनके दरमियान और दूसरे मुसलमानों के या दूसरे गैर मुसलमानों के दरमियान में फ़र्क ये है कि एक एज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज़ अ ह्यूमैनिटी we have to care about them as a matter of respect, or you need the care, they need the help, anything. But when it comes to into the matter of to building up the mandir or temple or church, whatever, Muslims are not obligated, and they are not allowed to support in the matters of building a mandir or temple or anything like that, but rather their own community has to, उनकी अपनी जो कम्युनिटी है, उनकी अपनी कम्युनिटी में ही जो है उनको आपस में फंड रेजिंग करनी पड़ेगी। दे हैव टू बिल्ड देयर ओन मंदिर। और जहाँ तक सवाल है जो पुराने मंदिर हैं, दे हैव टू स्टिक विद दैट। और जो नए मंदिर है, एक बिकॉज ऑफ एक कंट्री, एक मुसलमान कंट्री है, और यहाँ पर नए मंदिर बनने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और जो फंड रेजिंग है, दे हैव टू दे विद इन देयर ओन कम्युनिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का घर है, उनको घर में कुछ मरम्मत करनी है या रिपेयर करनी है, दे ओन फैमिली हैज़ टू वरी अबाउट दैट हाउसिंग टू पे द मैटर्स ऑफ इन व्हाटएवर द प्रॉब्लम इन द फैमिली। लेकिन जो इन द मैटर्स ऑफ मंदिर है, दैट्स हैज़ समथिंग टू डू विद द शिर्क। अगर शिर्क में हम मदद नहीं कर सकते, बिकॉज़ हम लोग को, क्योंकि एज अ मुसलमान इट इज़ ऑब्लिगेटेड टू अस कि हम लोगों को अल्लाह ने एक ज़िम्मेदारी दी है, वो है कि हमें लोगों को इस्लाम की दावत दे के एक अल्लाह की इबादत की दावत देनी है। ऐसा नहीं है कि जो शिर्क का काम कर रहे हैं हम उसमें जाके सपोर्ट करें, फंड रेजिंग करें, उनमें हेल्प करें कि चले भाई हम चर्च बना रहे हैं या आप मंदिर बना रहे हैं, चले हम आपकी मदद करते हैं। सो दैट्स लाइक यू आर हेल्पिंग समवन इन अ शिर्क, यू आर डूइंग अ शिर्क, बिकॉज हेल्पिंग समवन इन अ शिर्क इज़ अ शिर्क। क्योंकि आप किसी को मदद कर रहे हैं कि चले भाई आप नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जो आइडल वर्शिपर्स हैं, जो प्रॉफिट जीसस पीस बी अपॉन हिम है, उनका समझते हैं कि ही इज़ द सन ऑफ गॉड और ही इज़ अ गॉड हिमसेल्फ, अस्तगफिरुल्लाह। जो मंदिर हैं और जो हिंदुइज़्म है, उनमें समझते हैं कि जो बुत हैं, दिस इज़ द वाया गोइंग टुवर्ड्स द गॉड। इवन कि अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ेंगे, बुक ऑफ एक्सोडस में, और जहाँ पे बुक ऑफ डिट्रोनॉमी में भी, जहाँ पे फर्स्ट टेस्टामेंट इन द बाइबल में भी ये चीज़ लिखी है, दे शैल हैव नो अदर गॉड बिसाइड्स मी, दे शैल हैव नो इमेजेस ऑफ मी। तो सिमिलर सेम चीज़ हिंदुइज़्म में फरमाई हुई है, इस्लाम में फरमाई हुई है, कुरान में फरमाई है, हर रिलीजन में एक चीज़ फरमाई है कि इस दुनिया से एक शिर्क को ख़त्म करना है। तो मुसलमानों पर ये बिल्कुल भी फ़र्ज़ नहीं है कि वो मंदिर में सपोर्ट करें, फंड रेजिंग करें, और जो पुराने मंदिर ऑलरेडी हैं उनमें उन्हीं की कम्युनिटी को फंड रेजिंग करनी है। लेकिन एज अ मुसलमान उनको एक गवर्नमेंट की तरफ से भी एक इजाज़त नहीं है कि वो नए मंदिर भी तामीर करें। लेकिन जो एक ऑलरेडी चीज़ एक चलती आ रही है, जस्ट लेट देम डू, लेट देम हेल्प देयर ओन कम्युनिटीज टू डू द फंड रेजिंग व्हाटएवर दे वांट। बट मुसलमान या जो एक मुसलमान कंट्री है, दे आर नॉट। ये तो एक बिल्कुल ऐसी बात है जैसे सऊदीया में अगर कोई मंदिर खोल रहा है तो सऊदीया वाले कहेंगे ओके यू आर वेलकम टू ओपन द मंदिर, इंशाल्लाह यू कैन डू दैट, सुभान अल्लाह। सो सिमिलरली पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, इट इज़ नॉट शुड बी अलाउड टू ओपन द मंदिर। अच्छा चलो, ये तो थी बात हो गई कि क्या हिंदुइज़्म को इजाज़त होनी चाहिए कि कोई नए मंदिर बनाए। अच्छा चलिए, तो ये हिंदुइज़्म हो गए। अब उन मुसलमानों का क्या करें कि जो पूरे ही मुल्क में जगह जगह गली गली मज़ार बने हुए हैं, क्या ये शिरक नहीं है मज़ार बनाना? देखें, इस्लाम में मज़ार बनाना इज़ अ शिरक, मज़ार बनाना हराम है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जितनी भी कब्रें हैं
उनको एक बिल्कुल ज़मीन के लेवल के कर दे, यहाँ तक कि उनकी कोई निशानी या कोई चीज़ भी अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हैज़ टू बी ग्राउंडेड। तो फिर ये द लॉजिक एंड मोनोपोली एंड ऑल दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्डिंग अ मज़ार, ये कहाँ से आया? वलियों की कब्रें हैं, इनके मज़ार हैं। अच्छा, अगर वलियों की अंदाज़ा लगाएं तो क्या सहाबा से बड़ा कोई वली है हमारी ज़िंदगी में? क्या अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से कोई बड़ा कोई वली है? कोई उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से कोई बड़ा वली है? कोई उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से कोई बड़ा वली है? कोई अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कोई बड़ा वली है? इनसे बड़ा कोई वली है ही नहीं पूरी दुनिया में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। तो उनकी कब्रों में कहाँ, उनकी कब्रों के मज़ार क्यों नहीं बने हुए? फिर ये जो वली हैं इनके, अच्छा ये बिल्कुल भी ये लॉजिक, बिल्कुल भी ये कॉन्सेप्ट इस्लाम में है ही नहीं। क्योंकि अगर कब्रों के मज़ार बनने चाहिए थे तो सबसे पहले सहाबा की जो इतनी सैकड़ों नहीं हज़ारों कब्रें हैं सऊदीया में, एक भी मज़ार नहीं बना हुआ, एक भी मज़ार नहीं बना हुआ था। यहाँ तक कि आप दुबई में चले जाएँ या किसी अरब कंट्री में चले जाएँ, शायद ही कोई मज़ार नज़र आएगा, लेकिन दुबई में आपको मज़ार नज़र नहीं आएगा। यहाँ तक कि वो चोरी छुपी जो मर्ज़ी कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट दे आर नॉट अलाउड टू बिल्ड एनी टेम्पल और एनी मज़ार और एनी श्राइन। इवन इन द सऊदीया में तो एक भी आपको नहीं मिलेगा। तो हमने ये खुद हमें से सवाल करना है कि हमारी ज़िंदगी में जो हमारे सबसे पहले कौन थे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद सहाबा। क्या सहाबा से बड़ा कोई वली हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। चाहे जितनी मर्ज़ी दुनिया के सारे वली आ जाएँ, जितने मर्ज़ी भी औलिया इकट्ठे हो जाएँ, ये दे आर नथिंग कंपेयर टू अबू बकर, अली या उस्मान या उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। इनसे बढ़ के तो कोई वली दुनिया में हो नहीं सकता। फिर इनकी कब्रों के मज़ार क्यों नहीं बने हुए? इनकी कब्रों पे क्यों नहीं जाते? बिकॉज़ यही शिर्क होता है कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जितनी भी कब्रें हैं इनको ज़मीन पे ग्राउंड कर दें। अब पूरा पाकिस्तान जो, अगर उसकी स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट देखी जाए, मोर दैन 50% या 60% या 70% जो है पूरा पाकिस्तान शिर्क में लगा हुआ है। पूरा पाकिस्तान में मज़ार है, कोई पीरों के पीछे लगे हुए हैं, कोई उलमा के पीछे लगे हुए हैं, और गिन चुन के मेरे ख्याल में शायद 15% है या 20% है जिसका सिर्फ एक प्योर अकीदा है कि जिस कायनात बनाने वाला एक है और वो ही सिर्फ़ करने वाला है। ना कोई वली है, ना कोई फरिश्ता, ना कोई रसूल, कोई बढ़ के नहीं है। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार कहा था कि कब्र को ज़मीन से ऊपर बनाना ही हराम है, तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ मज़ार है, तो फिर ये शराइन है, ये कहाँ से आ गए? ये तो अगर ये पाकिस्तान गवर्नमेंट अगर मंदिर बनाने से मना कर रही है, तो ऐसी गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि पूरे पाकिस्तान से मज़ार को ख़त्म करके उस पाक ज़मीन को पाक बनाएं, ताकि वहाँ पे अल्लाह की बरकत आए। बुराई खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सारी बुराइयों की जो जड़ है वो है शिर्क। अगर शिर्क पाकिस्तान से ख़त्म हो जाए तो पूरा पाकिस्तान सीधा हो जाएगा। एक अल्लाह की इबादत करें, ना कोई कब्र, ना कोई वली, ना यहाँ तक कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई किसी के कुछ काम आने वाला नहीं है। काम आने वाली ज़ात है वो सिर्फ़ एक अल्लाह है, एक अल्लाह की ज़ात है। देखिए, एक बात को समझें, एक है बनाने वाला और एक होता है क्रिएटर, एक होता है क्रिएशन। जो क्रिएटर, जो मैन्युफैक्चरर है, वो मैन्युफैक्चर्ड नहीं हो सकता। अगर अल्लाह ही खालिक है, हर चीज़ का मालिक है, तो फिर कोई और मालिक या उसके मुकाबले में कोई हो ही नहीं सकता, नाउज़ बिल्लाह। यहाँ तक कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था अपनी बेटी को कि यहाँ तक कि तुम्हारा बाप भी तुम्हें क़यामत वाले दिन नहीं बचा सकता, बिकॉज़ तुम्हें एक अल्लाह की इबादत करनी है और एक अल्लाह पर ही तवक्कुल करना, और एक अल्लाह ही मुश्किल कुशा है, एक अल्लाह ही हाजत पूरी करने वाला है। ये पूरे पाकिस्तान को, गवर्नमेंट को भी चाहिए पूरे पाकिस्तान से जो है मज़ार को ख़त्म करें, वहाँ से शिर्क को पाक करें, और पूरे जो इस्लाम की दावत है वहाँ पे इस्लाम की दावत दे लोगों को। लेकिन बुत परस्ती भी ख़त्म करें, और जितने भी ये जो ऑलरेडी कम्युनिटी बन चुकी हैं, अगर ये मंदिर बना रहे हैं तो इनको इजाज़त नहीं है मंदिर बनाना। लेकिन जो बन चुके हैं, दे हैव टू रेज़ देयर ओन फंडिंग टू बिल्ड देयर ओन मंदिर।